भाभी को बस मायके जाने का बहाना ही चाहिए। मम्मी जी, आज मिंटू का जन्मदिन है, भैया ने बुलाया है, आप सबको भी न्योता दिया है। प्रभा अपनी सास महिमा जी से बोली, नहीं बहू, तुम और जय ही हो आना, मैं और शोभा घर पर ही रहेंगे। जी मम्मी जी, मैं सब्जी बना जाती हूँ और आटा लगा देती हूँ। आप दोनों को जब भूख हो, शोभा रोटियाँ सेक देगी। क्या माँ, आपने भाभी को क्यों जाने दिया? उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। आप भी उन्हें कभी मना नहीं करती, और भाभी को तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। प्रभा के जाने के बाद गुस्से में शोभा बोली, तो क्या हुआ बेटा, जाने दे उसे। उसके जाने से तुझे परेशानी क्यों हो रही है? वो चली जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। कौन सा काम करती है तू? वो सारे काम करके जाती है, बस रोटी ही तो बनानी है। फिर भी भाभी का हर दूसरे तीसरे महीने मायके जाना क्या सही है? ऐसे तो वो हमें कभी अपना ही नहीं पाएंगी। प्रभा की शादी को साल भर ही हुआ था। उसके मायके में मम्मी पापा, 3 बड़े भाई, भाभी और उनके 6 बच्चे थे। क्योंकि परिवार बड़ा था, इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने उसके मायके में कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन, तो कभी की शादी की सालगिरह। प्रभा का मायका ससुराल से 10-12 किलोमीटर ही दूर था, इसलिए प्रभा भी बुलावे पे अक्सर चली जाती। महिमा जी को भी प्रभा के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो प्रभा को खुशी खुशी भेज देती। बस शोभा ही थी जो प्रभा के मायके जाने से चिढ़ जाती थी, क्योंकि प्रभा के ना रहने पर घर का काम उसे करना पड़ता था। तो क्या उसे मायके से दूर करके वो हमें अपना लेगी? मम्मी, आप बहुत सीधी हो। मालती की मम्मी को देखो, वो उसकी भाभी को मायके तो क्या आसपास घूमने भी नहीं जाने देती। बेटा, दूसरे अपने बहू के साथ क्या करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाना चाहती। तू आज नहीं समझेगी, कल जब तेरी शादी हो जाएगी तब समझेगी। बेटी को कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों ना मिल जाए, पर मायके का मोह कभी कम नहीं होता। मायके जाकर कुछ देर के लिए ही सही, पर हम अपनी परेशानी, जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी, कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता। बस कभी शादी ब्याह में ही जा पाती थी। माँ बाबा की बीमारी पर खैर खबर लेने या अपने भाई भतीजों के जन्मदिन, सालगिरह पर कभी गई ही नहीं। मैं चाहती मायके से दूर रहने की जो बेचैनी मैंने महसूस की है, मेरी बहू ना करे। कहते हुए महिमा जी की आंखें नम हो गई। बेटा, बीते कल से सबक लेकर हम अपना आज और आने वाला कल संवार सकते हैं। तुझे भी पराए घर जाना है, तब शायद तो मायके का मोह समझ पाए। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तब तेरी भाभी ही हमारी जगह लेगी। भाभी के साथ प्यार से रहेगी तो कभी मायके के लिए नहीं तरसेगी। सॉरी मम्मी, अब कभी भाभी के मायके जाने पर नाराज़ नहीं होंगी। मम्मी, मैं अभी आई। भाभी, भाभी, आप तैयार हो जाइए, खाना मैं बना लूँगी। रसोई की ओर जाती हुई शोभा बोली। महिमा जी खुश थी कि उनकी बेटी को समय रहते उनकी बात समझ में आ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।